सौभाग्य से काटो का जहर गंभीर नहीं था और वह इसे मुश्किल से सहन कर सका। लेकिन बूढ़ी नन ने काटो की असामान्यता को तुरंत पहचान लिया। उसके पास इस तरह के निरर्थक प्रतिरोध के लिए एक प्रतिवाद था। उसने एक सांप के सिर वाली सिरिंज निकाली और तरल अफीम को सीधे काटो के शरीर में इंजेक्ट कर दिया। उसके तरीके क्रूर और निर्दयी थे। जब चिंगकांग ननरी में वापस आया तो उसने काटो से माफी मांगी और कहा कि उसे अभी तक उसे बचाने का कोई तरीका नहीं मिला है। लेकिन काटो पहले ही एक चलती फिरती लाश बन चुका था। वह अन्य गीशाओं की तरह अफीम प्राप्त करने के लिए स्वेच्छा से भिक्षुओं की सेवा करने लगा। काटो की इच्छा पूरी करने के लिए चिंगकांग को सिर्फ पसीना बहाना पड़ा। अंत में कमजोर काटो नफरत से मर गया और उसके पास सिर्फ दांतों के निशान वाला एक सिक्का रह गया। उसके बाद से चिंगकांग उलझन में पड़ गया। जब गांव वालों ने उससे मृतक के लिए प्रार्थना करने को कहा तो उसने मना कर दिया। उसने कहा कि उसने आशीर्वाद का मार्ग छोड़ दिया है और अब वह साधु नहीं है। उसने सिक्का एवेंजर्स को दे दिया। मुश्किल समय में केवल एवेंजर्स ही ऐसे अन्याय से निपट सकते हैं। जल्द ही ननरी को नष्ट कर दिया गया। एवेंजर्स ने अपना काम किया और ननों को मार दिया गया। स्थिति को उजागर होते देख अग्रणी बूढ़ी नन ने जल्दी से पैसे लिए और भाग गई। लेकिन एवेंजर्स ने नन की चालाकी का अंदाजा लगा लिया था। उन्होंने उसके भागने के रास्ते को रोक दिया और एक ही बार में उसे मार डाला। इस तरह पूरी ननरी नष्ट हो गई। भिक्षु चिंगकांग धर्मनिरपेक्ष जीवन में लौट आया और ननरी से बचाए गए गैसीय पदार्थ की सावधानीपूर्वक देखभाल की।